Assalamualaikum and a very good morning from तिसारामा। तो जी आज मैं एला जा रहा हूँ। एला जाने का मकसद ये है कि वहाँ से मैं कोलंबो की ट्रेन लूँगा। सुना है कि वो बहुत सीनिक जर्नी है, तो उसका एक्सपीरियंस मैंने करना है। कल की मैंने टिकट बुक की हुई है ट्रेन की टिकट मुझे थर्ड क्लास की मिली है, फर्स्ट या सेकंड क्लास की मिल ही नहीं रही थी। तो अब देखें कैसा सफ़र गुजरता है। फ़िलहाल हम जा रहे हैं तिसारामा से एला और ये हमारी बस की जर्नी होगी। हमारे होस्ट तैयार हैं तो हम भी चलते हैं। तकरीबन कह रहे हैं 12:30 बजे यहाँ से ट्रेन जाती है, सॉरी 12:30 बजे यहाँ से बस जाती है। तो अभी तो मेरे ख्याल 12 भी नहीं बजे। बहरहाल जल्दी पहुँचना बेहतर है। तो ठीक है जी, हमारा सफ़र शुरू हो गया है तिसारामा से एला तक का। ये भाई अभी मेरे साथ जा रहे हैं, ये मुझे छोड़ेंगे बस स्टेशन। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं और राइट जब मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ उस टाइम से अब तक इन्होंने सारी मेरी सपोर्ट की है। और अब मुझे ये बस स्टेशन पे भी छोड़ने जा रहे हैं और बस पे बैठा देंगे, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी सहूलत है। तो यार यहाँ पे फॉरनर आम फिर रहे हैं, गोरे गोरियाँ आम फिर रहे हैं। अभी पीछे रिक्शा आ रहा था, उसमें गोरी सोलो ट्रैवलर जा रही थी। अच्छा ये स्कूल है, बच्चे छुट्टी करके निकल रहे हैं। ये गालिबन इनका बस स्टेशन है, तो भी चेक करते हैं। अरे भाई वो तो बस स्टॉप था ही नहीं, मतलब वो बस स्टेशन था लेकिन शायद वहाँ से हमें बस नहीं मिलेगी। हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं अभी। तो और जर्नी इज कंटिन्यूड। Amazing host. It's not like you are staying at his place, it's like you are staying at your brother's place. Thank you so much sir, thank you. Okay, so we are waiting for the bus, direct bus. अब अगर ये मुझे गाइड ना करते, मैं दूसरे रूट से जाता तो वहाँ पे मुझे 2-3 बसें बदलनी पड़ती हैं। और प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सामान है, सामान के साथ इतना मैं कहाँ घूमता फिरता। अब ये देखेंगे यहाँ पे फॉरनर खुलेआम फिर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि फॉरनर को ये एहसास हो कि वो इजीली घूम फिर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं है। लें जी, श्रीलंका की लोकल बस भी देख लें। लोकल ट्रांसपोर्ट बस इंटरसिटी। तो जी मैं बस पे बोर्ड हुआ हूँ, तो लेकिन जगह कोई नहीं थी, सब सीटें फुल थी, लोग खड़े हुए थे। सॉरी थैंक यू सर, थैंक यू। तो जगह कोई नहीं थी, तो मैं थोड़ा आगे मिडिल में आ गया ट्रेन के। तो उसके बाद फिर विदिन 2 मिनट्स एक लेडी उठ के यहाँ से गई है और मुझे जगह मिल गई है। तो जी ये डायरेक्ट बस है एला के लिए। तो जी ये देखें 74 किलोमीटर का ये फासला है। वैसे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत लंबा दिखा रहा है, क्योंकि गूगल को श्रीलंका के ट्रांसपोर्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये डायरेक्ट बस मुझे अच्छे टाइम से पहुंचा देगी।
भाई ने बिल्कुल सही गाइड किया है। तो जी इस जर्नी का मैं फेयर पे कर रहा हूँ 650 रुपये। तो जी ये मेरे पीछे जो भाई आपको नज़र आ रहे हैं, इनकी मेहरबानी से ये दूसरी सीट पे चले गए और मैं खुला होकर बैठ गया। और वैसे भी मेरे पास अपना बैकपैक भी है जो कि काफ़ी हैवी है। 3 लीटर तो उसमें मैंने पानी रखा हुआ है पीने वाला। तो दैट्स सो नाइस ऑफ हिम। तो लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मेरे साथ एक अंकल बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी बहुत मुस्कुरा के बात कर रहे थे। तो लोग यहाँ के बड़े ज़बरदस्त हैं और बेहतर काम हो गया 3 सीटों में मैं अकेला। बस उम्मीद है कि कोई और सवारियाँ ना आएँ ज़्यादा। खुश खुश। अच्छा जी ये कोई स्टॉप आया है, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें लेनी है ले लो, टॉयलेट वगैरह यूज़ करना तो कर लो। बस में टीवी लगा हुआ है, उस पर म्यूज़िक लगा हुआ है, डांस लगा हुआ है, लेकिन इट लुक्स वेरी गुड। बहुत अच्छा म्यूज़िक है, अच्छा डांस है। तो ये है श्रीलंका का जनूबी सूबा। हम एला की तरफ जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। तो जी अभी हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। एला 1000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पे है। मैं अपने सफ़र को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम जल्द ही एला पहुँचने वाले हैं। आज एला की अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। कल ट्रेन लेके कोलंबो की तरफ जाएंगे और ये जर्नी बहुत सीनिक जर्नी है। तो आज 15 सितंबर है, कल 16 सितंबर होगा और परसों फाइनल है एशिया कप का, श्रीलंका वर्सेस इंडिया। ओके सो हियर वी आर। तो जी ये है एला। सामने एक रेस्टोरेंट है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कुछ खा पी लें। वाह ऊंची जगह है ये, तो उम्मीद है कि यहाँ पर मौसम वगैरह अच्छा होगा। अभी मुझे करना ये है कि मुझे कोई नज़दीक अकोमोडेशन देखनी है, लंच करना है और उसके बाद जो नज़दीकी अट्रैक्शंस हैं उसके बाद फिर वहाँ पे विज़िट करने जाएंगे। अच्छी बात यह है कि इनका इंटरनेट चलता रहता है, 4G हर जगह पे चल रहा है। और उसके अलावा जहाँ जहाँ भी अकोमोडेशन वगैरह पे जाओ वहाँ पे अच्छा फास्ट फाइबर इंटरनेट होता है। अगर आपके पास मोबाइल है उसमें 4G है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कहीं पे भी अकोमोडेशन ढूंढने के लिए या फिर ट्रांसपोर्ट ढूंढने के लिए। 1.5 किलोमीटर का फासला है जिसके लिए रिक्शे वाला मुझसे 400 रुपये चार्ज कर रहा है। तो एला में रिक्शे वगैरह महंगे हैं क्योंकि यहाँ पे ऊबर वगैरह नहीं है। यही अगर कोलंबो होता तो इस फासले का रिक्शे वाले का 200 से ज़्यादा बिल्कुल ना बनता।
अच्छा जी, तो ये है मेरा हॉस्टल। आपको हॉस्टल का टूर भी दे देते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ठीक है जी। ओके, ये है जी रिसेप्शन। क्योंकि इनके पास रूम अवेलेबल नहीं था, सेपरेट रूम, इसलिए मैंने डोम रूम ले लिया है। वैसे भी एक रात ही गुजारनी है। तो ये मेरा रूम है और यहाँ पे ये मेरा बेड है। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे एयर कंडीशनिंग है या नहीं। आई डोंट थिंक यहाँ पे एयर कंडीशनिंग है, लेकिन फैन से भी गुजारा हो जाता है। और ये हैं लॉकर्स। यहाँ पे अपनी कीमती अशिया रखें और लॉक कर दें। तो इस हॉस्टल बेड के मैंने पे किए हैं 2700 रुपये श्रीलंकन। और ये है कॉमन एरिया। और ये होगा किचन। माइक्रोवेव और फ्रिज, दैट्स व्हाट आई वांट। और ये देख लें कि श्रीलंकन रुपए 95 पैसे पाकिस्तानी का 1 रुपया है। और ये गैलरी। चलें जी, वॉशरूम बाथरूम भी दिखा दें। गर्म पानी के लिए लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन। ऑल गुड। तो जी ये मेरा खाना है। ये श्रीलंकन स्टाइल के राइस हैं, साथ में चिकन का पीस है, सैलड और ये वेजिटेबल चॉप्स ही है। तो ठीक है जी, इसको एंजॉय करते हैं। चिकन का पीस अच्छा है, ब्रेस्ट पीस है। तो जी ये हो गए श्रीलंकन स्टाइल राइस। नाइस। ऑल गुड, थैंक यू। और ये साथ में कोक है। तो जी खाना अच्छा था और इस खाने के लिए मैंने पे किए हैं 1600 रुपये। तो खाना काफ़ी फिलिंग था, मतलब मेरा पेट भर गया। तो ठीक है जी, अभी हम चलते हैं 9 आर्क ब्रिज। और 9 आर्क ब्रिज, लिटिल एडम पीक, ये दो यहाँ की अट्रैक्शंस हैं। यहाँ की, अब मैं आपको नेगेटिव बात भी बताऊँ, यहाँ के ओवरऑल अगर देखा जाए ना, रिक्शे वाले काफ़ी वो 2 नंबर हैं। रिक्शे वाले टूरिस्ट को चक्कर देने की कोशिश करते हैं। अभी इतना थोड़ा सा डिस्टेंस था, उसका मैंने उसको 400 रुपये दिया है। और वो मुझे ऑफ़र कर रहा था कि जी मैं तुम्हें ये दोनों अट्रैक्शंस पे लेके जाता हूँ, 4500 रुपये तुम मुझे दे देना। हालांकि ये जो दोनों अट्रैक्शंस हैं ये बिल्कुल पास हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के फासले पे हैं। तो वो मुझे चक्कर दे के 4500 रुपया मांग रहा था। अभी बस ये ड्रिंक ख़त्म करते हैं, कोक, और हम चलते हैं 9 आर्क ब्रिज। तो जी ठीक है, टाइम मेरे पास बिल्कुल पूरा है, तो बस फिर लेट नहीं करते, हम निकलते हैं। खाना खा के जान में जान आई है। अच्छा, अब ये देखें कि लोगों ने ना, जो लोकल लोग हैं, उन्होंने हर कोई अपने घर के रूम रेंट पे दे रहा है ताकि कमाई की जा सके।
तो ठीक है जी, मैं ये वॉक करता हुआ नीचे जा रहा हूँ और नीचे 9 आर्चेस ब्रिज है। ये सामने रेल की पटरियाँ नज़र आ रही हैं और हम ब्रिज पे पहुंच गए हैं। पहले ये ज़रा स्विंग वगैरह देखते हैं और उसके बाद फिर ब्रिज के साथ तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं हम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्रोन ध्यान से उड़ाएं, उनके ऊपर मक्खियाँ और भीड़ें हमलावर हो सकती हैं। लोग आराम से यहाँ पे ट्रैक्स के दरमियान में चल रहे हैं। ये अगर यूके होता तो कोई भी ना चल सकता, क्योंकि वो सारा रास्ता बंद होता है, ट्रैक्स पे कोई नहीं जा सकता। वाह क्या बात है। तो जी ये है 9 आर्चेस ब्रिज। ये है 9 आर्चेस ब्रिज। ये तकरीबन 25 फीट चौड़ा है और 80 फीट इसकी गहराई है। ये ब्रिज 1921 में बनाया गया था और उस वक्त श्रीलंका ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था। तो ये ब्रिज ब्रिटिश दौर की आप कह लें कि एक यादगार है। इस ब्रिज को ब्रिज इन द स्काई भी कहा जाता है। ये ब्रिज ईंटों, सीमेंट और पत्थरों से बनाया गया है। हम जरा ब्रिज की दूसरी साइड पे भी जाके देखते हैं। ये लोकल श्रीलंकन मुस्लिम फैमिली होगी। श्रीलंका में मुसलमानों की आबादी टोटल आबादी का तकरीबन 10% है, 12-13% हिंदू हैं, जबकि 70% बुद्धिस्ट हैं। क्रिश्चियंस की आबादी तकरीबन 7 से 8% है। लोग यहाँ पर ड्रोन उड़ा रहे हैं। यार मुझे तो इनको देख के डर लग रहा है। इन्होंने ड्रोन उड़ाया हुआ है और ड्रोन से तस्वीरें या वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। बट यकीन करें यार, ये दिस इज़ डेंजरस। ये देखें ना, ड्रोन से ही शॉट्स वगैरह ले रहे हैं हम। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये जो कोने में लड़के बैठे हैं, इनके साथ मेरी गपशप लगी है। पहले ये जो सब्स वाला बच्चा है, ये वाला जो ग्रुप है, ये मुसलमान लड़के हैं और उनके फादर भी आके मुझसे मिले। तो मैंने उनको बताया जी मैं एशिया कप देखने आया हूँ। फिर वो हंसी मजाक करने लग पड़े कि पाकिस्तान आउट हो गई है। तो बस यही बात हुई थी। मुस्लिम फैमिली बैठी है और पीछे वो नारियल बेच रहे हैं। बहुत ही ठंडा मज़े का रिफ्रेशिंग नारियल पानी होता है। तो दोस्तों, श्रीलंका, इसका पुराना नाम सिलोन हुआ करता था। 1796 से लेके 1948 तक ये भी ब्रिटिश की कॉलोनी था। जब इंडिया पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की तो उसके कुछ महीनों बाद श्रीलंका को भी इंडिपेंडेंस मिल गई। यार ड्रोन ये उड़ा रहे हैं, यकीन करें इनको देख के डर मुझे लग रहा है। सब लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं कि जब ट्रेन ब्रिज से गुजरेगी उसका शॉट बनाएंगे। आ गई भाई, आ गई।
चलो जी, अब सब टूरिस्ट घरों घर ही जाएंगे। तो जी मैं हाइकिंग करता हुआ ऊपर आ गया हूँ और रास्ते में मुझे एक बड़ा अच्छा रशियन लड़का मिल गया, उसके साथ गपशप लगाई और शुरू की जो हाइक थी वो तो बड़ी स्टीप थी। मुझे चंगी तरह जो है ना उस पर पसीना आया और मेरी सांस फूल गई बुरी तरह, लेकिन उसके बाद आगे वो स्टीप हो गई थी, तो दैट वाज नॉट बैड। और लिटिल एडम पीक में आज तो नहीं जा सका, मैं कल भी देखूँगा, पता नहीं मैं जाता भी हूँ या नहीं, तो वो फिर देखी जाएगी। तो अभी जो है अभी बस हॉस्टल आ गया हूँ और अब रिलैक्स करते हैं हम। आपको मेरी ये कोशिश कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। शुक्रिया।